नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं इंडियन सट्टा लीग की, जिसमें कल मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो 12 रनों से हार गई है एलएसजी से। वो एलएसजी की टीम जिसमें है लॉर्ड ठाकुर, लॉर्ड आवेश खान। आप खुद सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि एक टीम है जिसमें कुंफू पांड्या है, जिसमें सूर्य कुमार यादव है, जिसमें तिलक वर्मा है, जिसमें विल जैक है। वहीं सामने जो बॉलर्स हैं वो है ये आवेश खान या शार्दुल ठाकुर। तो आई थिंक 100 में से 80 लोग यही कहेंगे कि भाई मुंबई इंडियंस आराम से जीत जाएगी। लेकिन आपने देखा कि ये मुंबई इंडियंस की टीम जो कि ऑन पेपर बहुत ज़्यादा हैवी है, स्ट्रॉन्ग है, बट इसके बावजूद 12 रनों से ये लोग मैच हार गए और आखिरी ओवर में जो 22 रन चाहिए थे, वहाँ पर ये टीम एड़ी चोटी का जोर लगाकर सिर्फ 9-10 रन ही बना पाती है। 12 रनों से ये लोग मुकाबला हार जाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से ये मुंबई इंडियंस की टीम हारी, जिस तरह से लास्ट में इन लोगों ने तिलक वर्मा को रिटायर करके मिचेल सेंटनर को ग्राउंड में एंट्री दी, एज़ इफ मिचेल सेंटनर कोई बहुत बड़ा पावर हिटर हो, कायरन पोलार्ड जैसा, जो आते से 2 गेंदों में 2 छक्के मार देगा, 12 रन बना देगा। लेकिन हकीकत में मिचेल सेंटनर ने क्या करा? 2 गेंदों में सिर्फ 2 रन। तो 2 गेंदों में 2 रन तो भाई तिलक वर्मा भी बना सकता था ना। बात तो सही है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर अब भी आपको लग रहा है कि आईपीएल में कोई मैच फिक्सिंग नहीं होती है। मुझे अक्सर कमेंट आते हैं कि भाई डीएसके तू अकेला ही है जो कि आईपीएल मैच फिक्सिंग के बारे में खुल कर के बोलता है। अदरवाइज़ जितने एक्स क्रिकेटर हैं, जितने लोग क्रिकेट के परम ज्ञानी हैं, कई फैंटेसी एक्सपर्ट हैं, उनमें से कोई भी कभी खुल कर के इस बारे में बात नहीं करता है। इनफैक्ट जब ये मैच खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम करने के लिए कभी ईएसपीएन, क्रिक इन्फो या फिर क्रिकबज़ पर तमाम एक्सपर्ट आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे ही मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें वीरेंद्र सहवाग खुद कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रेंज कॉल था भाई तिलक को रिटायर करने का, बड़ी अटपटी सी बातें हैं। ईएसपीएन, क्रिक इन्फो पर भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि भाई लोग सवाल खड़े करेंगे। ये तमाम एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे आईपीएल में डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है, और ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है ये तो कंपनियों में होता ना भाई साहब। बट क्या है ना कि जैसे कि मैंने कल ऑलरेडी कहा कि हमारे देश में क्रिकेट को एक रिलीजन बना लिया गया है, और इस रिलीजन के ऊपर जब कोई सवाल खड़े करता है तो लोग बौखला जाते हैं, वो सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इस क्रिकेट के प्रति जो लोगों का जुनून है, उसे इनकैश करने के लिए बहुत सारी मतलब कंपनियाँ कुकुर मुत्ते की तरह प्रकट हो चुकी हैं। और ये जो आईपीएल फ्रेंचाइज़ टीमें हैं, ये क्या है भाई? ये भी तो कंपनियाँ ही हैं। इनको हर आईपीएल में 400 करोड़, 500 करोड़ का प्रॉफ़िट होता है, फ़ायदा होता है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात वीरेंद्र सहवाग ने खुद कही है। वो क्रिकबज़ के एक पोस्ट मैच जो ये पोस्टमार्टम टाइप का करते हैं ना मैच का, तो वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि भाई हर टीम अमीर है, हर टीम के पास बहुत पैसा है, हज़ारों करोड़, 500 करोड़ का ये लोग मुनाफ़ा बनाते हैं, तो इनको हार-जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही वीरेंद्र सहवाग कल वो क्रिकबज़ पर कह रहे थे कि भाई जिस तरह से तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया है, ये स्ट्रेंज कॉल था, काफ़ी वियर्ड कॉल था, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। आहाहा! ऐसा है कि हकीकत क्या है, ये वीरेंद्र सहवाग भी जानते हैं, लेकिन खुल कर के वो बोलेंगे नहीं कि ये सारी चीज़ें मैच फिक्सिंग के अंतर्गत की जाती हैं। ये जो मैच है, इसमें क्या होने वाला है, इसका एक पूर्वाभास मुझे शायद हो चुका था। इसीलिए मैंने मैच शुरू होने से तकरीबन आधे घंटे पहले एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला और एक ट्वीट भी डाला। आप टाइम देख सकते हैं, शाम को 7:09 पर मैंने वो ट्वीट करा था, जिसमें मैंने कहा था कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत करके फील्डिंग का फैसला करा है। यही फैसला एक दिन पहले एसआरएच के कैप्टन कमिंस ने भी करा था। वहाँ पर वो कमिंस की टीम चेज़ नहीं कर पाई। यहाँ पर आपने देखा जो मैंने लिखा था वही हुआ, क्योंकि टॉस के टाइम पर ही सब कुछ फिक्स हो चुका था। और आईपीएल का चाहे ये वाला सीज़न हो या इसके पहले वाला सीज़न हो, इनफैक्ट हर सीज़न में आपको इस तरह के कुछ अतरंगी मैचेस देखने को मिल ही जाते हैं, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीम जिसका पलड़ा भारी है ऑन पेपर, वो हार जाती है। एलएसजी से हार गई थी ये एसआरएच, और फिर एसआरएच केकेआर से भी हार गई। वो केकेआर जिसमें कोई लीथल बॉलर्स हैं नहीं, उसका मैं ऑलरेडी एक रिएक्शन वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि शायद आपने देख भी लिया होगा। कहने का मतलब है कि सारा खेल यहाँ पर पैसे का है भाई साहब, और ये जो पैसे का खेल है, इसमें अपने पैसे को 10 गुना, 20 गुना बढ़ाने की मंशा लेकर के आते हैं ये तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स या फिर कंपनी के ओनर्स। सारा ये जो खेल होता है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। आपने देखा कि मुंबई की टीम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया होगा, लेकिन उन सबका पैसा डूब गया। जिन्होंने एलएसजी पे लगाया होगा, भाई साहब वो जबरदस्त तरीके से मतलब करोड़ों छाप गए होंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है, नफे नुकसान का जो गेम है, इसके बारे में थाला धोनी ने एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही। हालांकि डायरेक्टली तो वो नहीं बोले। जब उनसे पूछा गया था कि भाई आप ऊपर क्यों नहीं आते हो बैटिंग करने, आप लास्ट में क्यों आते हो, तो थाला धोनी बोले कि भाई मैं ऊपर आऊंगा तो प्रेशर बन जाएगा, सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का है।
वैसे ये जो डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, जो गेम है, इसको थाला से बेहतर कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, थाला से बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि ये थाला अच्छे से जानते हैं कि जब ये 2 गेंदें खेलने आएँगे, तो जियो हॉटस्टार पर व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, टीआरपी बढ़ जाएगी। आखिरी के 10 गेंदों में 30 रन चाहिए, थाला आ रहे हैं, हर कोई भाई टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देखेगा, तो डिमांड एंड सप्लाई कैसे आपको दिख रहा है? वैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है, वो एलएसजी के ओनर को भी अच्छे से पता होगा, क्योंकि उन्होंने भाई 27 करोड़ दिए हैं, बट उसके बदले में ना डिमांड पूरी कर पा रहा है और सप्लाई तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। ये ऋषभ पंत कैसे पैथेटिक परफॉर्मेंस दे रहा है, और जिस तरह से ये ऋषभ पंत बल्लेबाजी में हग रहा है, कप्तानी में हग रहा है, ऐसा लग रहा था कि एलएसजी हार जाएगी, लेकिन भाई हारने का पैसा तो मुंबई वालों ने खाया था ना, तो मुंबई वाले भले ही हार गए हो, अब मुंबई इंडियंस वाले भले ही हार गए हो, लेकिन उन्होंने ऋषभ पंत की कहीं न कहीं कंबल कुटाई होने से ऋषभ को बचा लिया। अदरवाइज़ कल ये गोयनका बिल्कुल फटने के मूड में आ जाता, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से पैथेटिक परफॉर्मेंस दे रहा है, भाई वो 27 करोड़ कहीं न कहीं गटर में डाल दिए गोयनका ने, उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा होगा। एनीवे इस मैच की बात करें तो भाई 200 के आस-पास का टारगेट आजकल तो बड़े आराम से लोग अचीव कर लेते हैं। वो भी तब जब आपको नमन धीर नाम के प्लेयर ने अच्छे से एक फाउंडेशन सेट करके दे दिया। ये नमन धीर जो कि पिछले कुछ मैचेस में नंबर 7 और 8 पर बैटिंग करता था, इसे सडनली नंबर 3 पर भेज दिया जाता है। वो 20-25 गेंदें खेलता है, कुछ 44 या 46 रन मारता है। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन सडनली सूर्य कुमार यादव आउट हो जाता है। हालाँकि टारगेट चेज़ करने से पहले जब ये मुंबई इंडियंस की टीम बॉलिंग कर रही थी, मुंबई इंडियंस की टीम ने बॉलिंग के टाइम पर ही ये डिसाइड कर लिया था कि ये लोग मैच जीतने के इरादे से बॉल डाल ही नहीं रहे हैं। जिस तरह से मराक्रम जो कभी नहीं चलता भाई, उससे भी 50 लगवा दी, मिचेल मार्श से 50-60 लगवा दी, एंड में बडोनी ने थोड़े रन बना दिए, 200 का टारगेट सेट करवा दिया। और ये मुंबई इंडियंस के बॉलर जिन्होंने एक मैच पहले केकेआर को ध्वस्त करके रख दिया था, वो नया लड़का अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर कैसे आग उगल रहे थे, लेकिन कल इनकी बॉलिंग मतलब किधर भी टप्पा डाल रहे थे और आराम से मराक्रम और मिचेल मार्श रन पर रन पेले जा रहे थे। ये तो कुंफू पांड्या अकेला था जिसने 5 विकेट लिए हैं, और कल का जो मैच था उसे देख कर के लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो 2 धड़ों में बँट चुकी है। वो लोग जो कि पंड्या के लिए लॉयल हैं, उन्होंने परफ़ॉर्म करा, जैसे कि ये नमन धीर वो खुद को प्रूव भी करना चाहता था। यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि नमन धीर अभी टीम इंडिया में नहीं आ पाया है। उसने टीम इंडिया में डेब्यू किया नहीं है, तो वो एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है। वहीं तिलक वर्मा हो या फिर ये ऋषभ पंत एलएसजी का, या ये यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स का, इनको क्या है ना कि भाई कंफर्ट ज़ोन है कि भाई ये तो टीम इंडिया में परमानेंट है सर, परमानेंट है। अब चूँकि ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सारे लोग टीम इंडिया में परमानेंट जगह बुक कर चुके हैं, तो इनके अंदर एक वो होता है ना पैशन, एक हंगर, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन नमन धीर में वो हंगर है, तो उसने एक पॉइंट प्रूव करने के लिए अच्छी इनिंग खेल ली। सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छा एक स्टेटमेंट दिया, कुछ 60 मारे, और हार्दिक पांड्या जो है उसने तो भाई बॉलिंग के टाइम पर ही अपनी पूरी एनर्जी लगा ली, तो बैटिंग के टाइम पर तो उसकी बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे कुछ प्लेयर्स इतने कम्फर्ट ज़ोन में जा चुके हैं कि वो परफ़ॉर्म करना ही नहीं चाहते। प्लस जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, क्या पता अंबानी ने बोल दिया हो हार्दिक पांड्या को कि कुछ भी हो जाए भाई साहब, तू जीत के लिए नहीं जाएगा। अगर जीत जाएगा तो भाई मार्केट में 100 करोड़, 200 करोड़ लगा है, उसका नुकसान हो जाएगा। बिकॉज़ सारा जो गेम है भाई वो पैसे का खेल है, और ये जो धंधा है, ये बहुत ही गंदा वाला धंधा है, जिसमें कि भाई आपके फ़ेवरेट क्रिकेटर्स भी अपना-अपना रोल प्ले करते हैं। और आप देख भी रहे हैं, ये प्लेयर्स ग्राउंड में उतना टाइम स्पेंड नहीं करते, जितना आजकल ये लोग रील बनाने में टाइम स्पेंड करते हैं। नाचना, कूदना, ठुमके लगाना, ब्रांड कोलैबोरेशन, कहीं इवेंट हो रहा है, अनबॉक्सिंग, फलाना बॉक्सिंग, ढिकाना बॉक्सिंग, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो प्लेयर्स जो है वो ग्राउंड पर परफ़ॉर्म करने के बजाय अगर स्टूडियो में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ सकता है कि आईपीएल की जो फ्रैंचाइज़ है या जो सो कॉल्ड कंपनियाँ हैं, इनकी प्रायोरिटी, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका क्या मानना है जिस तरह से कल का मैच गया है? एमआई की टीम जो कि लगभग जीता हुआ मैच कितनी बुरी तरह से हारी है, और ये एमआई के कैप्टन हार्दिक पांड्या जिसने कल तिलक को तो रिटायर्ड आउट कर दिया, बट जीटी के अगेंस्ट तो ये हार्दिक पांड्या खुद स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ तो रिटायर्ड आउट नहीं हुआ था। खैर इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियन? जिस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम खेली है, सरेंडर करा है एलएसजी के सामने, और वो रोहित शर्मा जो कि एक मैच पहले तक फिट था लेकिन कल सडनली इंजर्ड हो जाता है, उसका एक वीडियो भी वायरल होता है कि जब तक मेरे को करना था मैंने कर लिया, अब मैं नहीं करना चाहता। तो मुंबई इंडियंस की टीम में कुछ भी सही नहीं जा रहा है, और रोहित शर्मा के अंदर एक ईगो तो होगा कि भाई वो वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है उसने, तो वो एक जूनियर के अंडर क्यों खेले? तो रोहित शर्मा ने खुद ही अपने घुटने पर बैट मार लिया होगा, और जितने उसमें मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के चंटर-बंटर हैं, उन्होंने भी हथियार डाल दिए होंगे कि भैया वो पंड्या की कैप्टेंसी में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करना चाहते हैं। बुमराह तो अभी तक इंजर्ड है। इन सारी बातों के बारे में भी आपके ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।